जातका टेल्स यानी वो कहानियाँ जो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई हैं। इस किताब में भी ऐसी 7 कहानियाँ हैं और हर कहानी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और जिस कहानी के बारे में हम आज बात करेंगे वो कहानी है वाराणसी के राजा और कौओं की। चलिए हम इस कहानी के बारे में कुछ जानते हैं। जिस तरीके से हम इंसानों में राजा, महाराजा और महारानियां हुआ करती थी, उसी तरीके से जानवरों के साथ भी था। उनके भी राजा, महाराजा और महारानियां हुआ करती थी। और एक कहानी है वाराणसी के एक राजा और कौओं के बीच की। एक बार की बात है, वाराणसी के जो राजा थे उनकी राज रसोई में बन रही थी मछली। और जब ये मछली बन रही थी, उसी समय वहाँ से गुजर रहे थे वाराणसी के कौओं के राजा और उनकी रानी। मछली की सुगंध इतनी अच्छी थी कि जो कौओं की रानी थी उनके मुंह से पानी आने लगा और वो सुगंध को लेकर कई दिनों तक बड़ी बेचैन रहीं। ऐसी हालत को देखकर कौओं के राजा ने अपनी रानी से पूछा, क्या हुआ आपको रानी? रानी ने जवाब दिया, मैं उस दिन से बेचैन हूँ जब से मैंने उस मछली की सुगंध ली है और मेरा मन चाहता है कि मैं उस मछली का स्वाद लूँ। अपनी रानी के मुंह से वचन सुनने के बाद कौओं के राजा को लगा कि इसका क्या समाधान निकाला जाए और वो कुछ परेशान से रहने लगे। उनको परेशान की हालत में देखकर कौओं के जो सेनापति थे उन्होंने अपने राजा से कहा, हे राजन, क्या हुआ आपको? आप क्यों परेशान हैं? तब कौओं के राजा ने अपने सेनापति को अपनी व्यथा बताई। ये सब सुनने के बाद कौओं के सेनापति ने अपने महाराज से कहा, हे राजन, आप चिंता न करें, इस समस्या का समाधान मैं आपको जल्द ही निकाल कर दूंगा। इसके बाद सेनापति चला गया अपने सैनिकों के पास और उसने इकट्ठे किए 8 कौवे सैनिक और उनसे कहा कि हम अब आक्रमण करेंगे वाराणसी के राजा की राज रसोई में। इसके बाद कौओं के सेनापति ने वाराणसी के राज रसोई पर हमला बोल दिया और इस हमले में उसने न केवल उन चावलों और मछली को इकट्ठा किया और रानी के पास ले गए, लेकिन इसी बीच कौओं के सेनापति को वाराणसी के राजा के सैनिकों ने पकड़ लिया। कौओं के सेनापति को अपनी कैद में लेने के बाद वाराणसी के राजा ने उनसे सवाल किया कि तुमने ये कृत्य क्यों किया। इसके जवाब में सेनापति ने कहा कि मैं अपने महाराज के प्रति वफादार हूँ और उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। इस सवाल के जवाब को सुनकर वाराणसी के राजा दंग रह गए। इसके बाद उन्होंने न केवल इस सेनापति को रिहा किया बल्कि ये भी आदेश दिया कि अब से जो भी मेरा भोजन होगा उसका एक कुछ हिस्सा इस कौओं के राजा, उनकी महारानी और इन सेनापति के लिए रखा जाएगा। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जीवन में लॉयल्टी यानी वफादारी कितनी ज़रूरी होती है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू।